हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों देखिए, मुझे जो भी अपडेट मिलता है वो आप ही लोगों से मिलता है। यानी कि आप लोग जब बताते हो हमारे साथ ये परेशानियां आ रही हैं, हमारे साथ ये फ्रॉड हो रहे हैं, हमारे साथ ये गलत चीजें हो रही हैं, तभी हमको भी पता चलता है कि समाज में ये सब कुछ चल रहा है और हम कोशिश करते हैं कि अपने वीडियो से लोगों को अवेयर करें। दोस्तों मैट्रिमोनियल केसेज में एक के बदले 5-5 केसेज चलते हैं। कहने का मतलब 3 केस वाइफ डालेगी, 2 केस पति डालेगा, हो गए कितने? 5। अगर 5 केस वाइफ डालेगी, 4 केस पति डालेगा, हो गए 9 केस। देखिए दोस्तों, एक केस ही लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अगर 9 केस आप लोगों के चलेंगे या 5-5 केस चलेंगे, 6-6 केस चलेंगे, तो आप लोगों की जो लाइफ है ना वो जहन्नुम बन जाएगी। आप चाहे पत्नी हैं चाहे आप पति हैं, दोनों ही मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो मैं बता रहा हूं उस चीज को आप मान लें। अगर आप मान लेंगे तो आपकी सारी चीजें सही हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, एक चीज कंफर्म है कि अगर आपकी शादी हुई है तो शादी से पहले आप ये निश्चित करें कि आपको इस व्यक्ति के साथ शादी करनी है या नहीं करनी। कई बार होता है आप लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, लड़की की गर्लफ्रेंड होती है या लड़की के भी बॉयफ्रेंड होते हैं और वो उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी दबाव में या किसी और वजह से शादी कर लेते हैं। अब दोस्तों उसके बाद उन्हें पछतावा होने लगता है कि उनका बॉयफ्रेंड ज्यादा अच्छा था या उनकी गर्लफ्रेंड ज्यादा अच्छी थी। ऐसे केस में दोस्तों दोनों के बीच में विवाद होने लगता है, मनमुटाव होने लगता है, या फिर वो उन चीजों को याद करके, अपने पुराने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को याद करके चीजों को खराब कर लेते हैं। कहने का मतलब सबसे पहली बात तो यह है कि आप शादी तभी करें जब आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, आपकी पूर्ण स्वतंत्र सहमति उस शादी के लिए हो, तभी आप शादी के लिए हामी भरें, शादी करें। अन्यथा आप शादी ना करें। यदि आप किसी और से प्यार करते हैं तो फिर उसी से शादी करें, किसी और का जीवन बर्बाद ना करें। क्योंकि बर्बाद इस सेंस में कि अगर आप उससे शादी करते हो तो आप लॉयल तो उसके साथ हो ही नहीं, क्योंकि आपका पहले से बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, आप उसको नहीं बता रहे हो और उससे शादी कर रहे हो, तो गलती तो आपने कर ही दी, सामने वाले को धोखा भी दे दिया। तो फिर दोस्तों आगे आपका रिश्ता कैसे चलेगा? क्योंकि जिस रिश्ते की शुरुआत ही धोखे से हो रही है वो रिश्ता आगे नहीं निभ सकता। तो आपको यह समझना है कि आप जिससे भी शादी कर रहे हो उससे आपको सबसे पहले तो लॉयल रहना है। आपको उसका विश्वास किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ना है। और अगर एक बार किसी से शादी हो गई तो फिर तन मन धन से केवल आपको उसी का रहना है। केवल एक ही तरीका है। और हम लोग देखिए हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं, हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं, और हमारे यहाँ पे जितनी भी कम्युनिटी है, जितनी भी रिलीजन है, उन सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं और उनमें प्रेम सभी की विशेषता है। और दोस्तों हम लोगों की संस्कृति ऐसी नहीं है, ये सब फॉरेन संस्कृतियां हैं। जो डाइवोर्स, तलाक और ये सारी चीजें आप देख रहे हो, ये विदेशी संस्कृतियां हैं। अपनी संस्कृति तो यह है कि हमने जिसका हाथ पकड़ लिया उसका हाथ केवल मौत के बाद ही छूटेगा। और दोस्तों अगर आप लोग थोड़ा सा अपनी संस्कृति और सभ्यता पर विश्वास करके चलें और उसे बनाए रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। हिंदुस्तान की पहचान ना बिगड़ने दें, जो आज के समय बिगड़ रही है। कारण क्या है कि हम लोग लॉयल नहीं एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे को धोखा दे देते हैं, हम एक दूसरे का विश्वास तोड़ देते हैं। और विश्वास तो तोड़ते ही है, विश्वास तोड़ने के साथ साथ सामने वाली पार्टी को दबाने की भी कोशिश करते हैं। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, गलती भी करते हैं और दूसरे आदमी को दबाते भी हैं। हम अपने देश की समस्याओं पर क्या विचार करेंगे? हमारे यहाँ तो आंदोलन इस प्रकार के चलते हैं कि पति प्रताड़ित है तो पति आंदोलन कर रहे हैं, पत्नियां प्रताड़ित है तो वो आंदोलन कर रही है। अरे जिस देश में पति पत्नी और उनके बच्चे ही आंदोलन पर उतर आएंगे, वहां पर देश के विकास के लिए कैसे आंदोलन होगा? तो कुल मिला के हमें तो ये चाहिए कि हम अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को, अपनी कंट्री को आगे बढ़ाएं, लेकिन हम तो अपने ही पचड़ों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे में देश का विकास कैसे संभव है? देश का विकास कोई नेता नहीं करता है, हम ही सब लोग, हम ही सिटीजन लोग, हम मिल करके इस देश का विकास करते हैं, उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन हम सब लोग खुद ही जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। हमारे पास कई सारे ऐसे कॉल्स आ जाते हैं, कई बार ऐसे लोग मिलने आ जाते हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं। अब वो जिस पोस्ट में है उस पोस्ट पे बैठ के वास्तव में उन्हें देश का भला करना चाहिए था, लेकिन वो अपने ही डीवी के केस में, 125 के केस में, 498 के केस में उलझे हुए हैं। अब वो अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे? यानी कि उनका पूरा जीवन तो अपने ही केसेज में निकल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों अगर हम इन सारी चीजों में पढ़ते हैं तो हमारा जो मेन मोटिव है समाज के प्रति, देश के प्रति और खुद के प्रति, वो सब कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। देखिए दोस्तों, ईश्वर ने हम लोगों को मनुष्य बनाया। अब मनुष्य की पहचान यही है कि उसके अंदर बुद्धि है, उसके अंदर विवेक है, और वो समझ सकता है उसके लिए क्या भला है, क्या बुरा है, देश के लिए क्या भला है, देश के लिए क्या बुरा है, और वो अपने साथ साथ पूरे देश के विकास के बारे में सोच सकता है, अपनी हेल्प के साथ साथ दूसरों की हेल्प भी कर सकता है। लेकिन समस्या यह है
कि आज के समय पे हम अपनी ही समस्याओं में इतना ज़्यादा खो गए हैं कि हमें समय ही नहीं है कुछ और सोचने का। और स्पेशली अगर कोई मैट्रिमोनियल केसेस हो जाते हैं तो आदमी केवल उसी के बारे में सोचता रहता है कि मुझे अगली तारीख पर क्या करना है, कौन से मुकदमे में। ऐसा नहीं है कि लड़कियां जो केस कर रही हैं वो राहत से बैठ जाती हैं, तकलीफ उनको भी होती है। ऐसा नहीं है तकलीफ केवल पुरुषों को होती है, तकलीफ लड़कियों को भी होती है। यानी कि आप पति है या पत्नी है, अगर आप मुकदमों में फंसे हुए हैं तो आप चैन की सांस नहीं ले सकते, आपके लिए परेशानी है ही। बस इतना यह है, लड़की के लिए आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको कोर्ट थोड़ा सा मेंटेनेंस दिलवा देती है, उसको परमंथ पैसे मिलने लगते हैं। और पति जो होता है वो आर्थिक रूप से भी कमजोर होता चला जाता है, क्योंकि बहुत से पति ऐसे भी होते हैं जिनका इनकम बहुत कम है, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो बेरोजगार हो या जिनके साथ कोई और दिक्कत हो, लेकिन फिर भी उन्हें मेंटेनेंस तो देना ही पड़ता है। देखिए, उन मामलों में गलत हो जाता है जहां पर शादी बहुत शॉर्ट टर्म की रही है, 10 दिन की शादी, 13 दिन की शादी या फिर 15 दिन की शादी, और उसके बाद 40,000 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस। तो ये कहाँ का न्याय हुआ। लेकिन दोस्तों, अगर हम इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहते तो हमें खुद को सही करना पड़ेगा। अगर हम एक दूसरे के साथ लॉयल रहेंगे, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, हम एक दूसरे के माता पिता की रिस्पेक्ट करेंगे, हम प्यार से रहेंगे और अपने जो हमारे बच्चे होंगे उनको भी वही संस्कार देंगे। अब जब आप ही लड़ते भिड़ते रहोगे, आप ही अपने पति और पत्नी से अलग बैठे रहोगे, तो आपके बच्चों के माइंड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और कल को वो अपनी फैमिलीज कैसे चलाएंगे। देखिए, बच्चे आपसे ही तो सीखेंगे, स्कूल में थोड़ी सीखेंगे ये सारी चीजें। तो आपको खुद अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट करना है। बहुत सारे लोग देखिए पर्सनल जानना चाहते हैं, बहुत सारे मैसेज मुझे ऐसे आते हैं, सर अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए, अपने बच्चों के बारे में कुछ बताइए, आपके कितने बच्चे हैं, वो कितने साल के हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज। क्योंकि ऐसा होता है जब हम आपस में पर्सनली जुड़ जाते हैं तो हमारा मन करता है कि हम जाने। और एक्चुअल में बात यह मैं भी आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इंस्पिरेशन आप लोगों को मिले। एक परिवार से परिवार के लोगों को इंस्पिरेशन मिले तो ज्यादा अच्छा है। अभी दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि कोई भी कपल होता है ना, उनके बीच में झगड़े मनमुटाव होता ही है, सोच सबकी एक जैसी नहीं हो सकती। अगर मैं अपने घर की बात करूं तो हमारे यहाँ भी डिफरेंसेज है, माता पिता से भी डिफरेंस होते हैं, अपनी पत्नी से भी डिफरेंस होते हैं और बच्चों से भी डिफरेंस होते हैं। यानी कि हमें केवल बात यह है कि एक दूसरे की सोच की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कई बार होता है हम अड़ जाते हैं, हमारी पत्नी को मानना पड़ता है, कई बार होता है हमारी पत्नी अड़ जाती है, हमको मानना पड़ता है। तो कहने का मतलब आप लोगों को यह सोचना है कि कभी आपको झुकना पड़ेगा और कभी पत्नी जो होगी उसको झुकना पड़ेगा। दोनों जब आपस में तालमेल बना के चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के बीच में सब कुछ सही रहेगा और आपके बच्चे भी आपसे वही सीखेंगे। आने वाले फ्यूचर में जब उनकी मैरिज हो जाएगी, उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम होगी, तो वो भी सीखेंगे कि हमारे माँ बाप कैसे चलते थे। लेकिन जब माँ बाप ही एडजस्टेबल नहीं होंगे और आप लोग अपने बच्चों के सामने लड़ोगे, झगड़ोगे, एक दूसरे की बुराई करोगे, तो फिर आपके बच्चे भी आगे वही करेंगे। आप ये समझ लीजिए, आप केवल अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप आने वाले समय में अपने बच्चों का भी नुकसान कर रहे हैं। आप हमेशा तो उनके साथ रहोगे नहीं, आपकी लाइफ पूरी होने के बाद आप लोग चले जाओगे। आपके बच्चे किस चीज को फॉलो करेंगे? जो चीज उन्होंने देखी अपने घर पे। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, और जो स्कूल में वो शिक्षा पाते हैं वो सफिशिएंट नहीं है, उसके अलावा उन्हें शिक्षा दो, उन्हें मॉरल वैल्यूज सिखाओ, कंडक्ट उनका अच्छा करो, बिहेवियर अच्छा करो, और उन्हें बताओ कि कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छाई होती है। कोई कितना भी बुरा होगा ना, जिसको आप कहते हैं बुरा है, उसके अंदर भी कोई अच्छी बात होती है। बस बात इतनी सी है कि वो अपनी उस अच्छाई को भूल चुका है, बुराई पे आ चुका है, लालच में फंस चुका है, लेकिन उसके अंदर भी वही ईश्वर बैठा है जो आपके अंदर बैठा है। तो जब दोनों के अंदर सेम ईश्वर बैठा है तो कोई गलत कैसे हो सकता है? बात सिर्फ यह है कि वो लोग प्रभाव में आ जाते हैं जो गलत करते हैं, और आपको अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए, कोई भी गलत नहीं है। बजाय आप ये बोलो कि तेरी मम्मी बहुत गलत है, मम्मी बोले पापा बहुत गलत हैं, और बुराइयां करें, 10 चीजें सिखाएं बच्चे को, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। बच्चे का कोमल मन होता है, उसके मन पे इस तरह का इम्पैक्ट डालेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसका फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और आने वाले समय में वो भी इसी प्रकार की चीजें करेगा, उसकी भी मानसिक शांति आप ही की तरह भंग होगी। और आप लोग आज रियलाइज करें या ना करें, लेकिन आने वाले 10 साल के बाद आपको रियलाइज जरूर होगा कि आप लोगों ने क्या किया है। जब आपकी एज निकल चुकी होगी, जब आपकी जवानी निकल चुकी होगी। देखिए, जब तक जवान है ना, तब तक बाकी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चलते हैं। जब जवानी निकल जाती है, कोई नहीं पूछता, केवल आपका जो पार्टनर होता है वही आपको पूछता है, वही आपके साथ रहता है। तो जवानी के जोश में आप लोग कुछ गलतियां कर देते हैं, जवानी के जोश में आप लोगों को ये ध्यान नहीं रहता, आपको लगता है कि ठीक है हम जैसा मर्जी कर लें, जितने मर्जी एडल्ट्री रिलेशनशिप में चले जाएं। लेकिन दोस्तों, इनका एंड बहुत बुरा है। अय्याशी तो कोई भी कर सकता है, प्यार कोई कोई करता है। तो जो प्यार करता है वो अय्याशी के बारे में सोचता तक नहीं है, और जो अय्याश होता है उसे प्यार का मतलब तक नहीं पता होता। तो इसलिए अय्याशी नहीं करनी है, अपने को प्यार करना है, अपने बच्चों से भी, अपनी पत्नी से भी, और जो पत्नियां देख रही हैं वो उन्हें अपने पति से।
जब आप लोग एक दूसरे से सच्चे मन से प्यार करोगे, दिल से प्यार करोगे और वास्तव में किसी को दिखाने के लिए नहीं, एक्चुअल में आपके मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट होगी और आप उनके खिलाफ नहीं जाना चाहोगे। देखिए हमारे पास तो ऐसे ऐसे कॉल भी आते हैं जब पति या पत्नी कहते हैं कि मेरा पति और पत्नी इतनी गलत है, सब कुछ बताते हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि हम उन पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, हम उनसे 1 रुपया नहीं लेना चाहते क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। तो जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसके खिलाफ गलत नहीं करेंगे। समस्या तब हो जाती है जब दूसरा आदमी इस बात को नहीं समझता और मजबूरन हमको भी एक्शन लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियां मत आने दीजिए जहां पर एक आदमी अगर चुप है तो हो सकता है वो इसलिए चुप हो कि वो आपसे प्यार करता हो, लेकिन आपके मन में आ जाता है कि वो डर रहा है या कमजोर है। तो आप किसी को चैलेंज मत कीजिए। कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो पति या पत्नी है, हो सकता है वो इसलिए चुप हो क्योंकि वो आपकी इज्जत करता है और वो आपसे प्यार करता है, वो आपको कोर्ट कचहरी में घसीटना नहीं चाहता है। लेकिन जिस दिन उसने ये सोच लिया कि अभी बहुत हो गया, लिमिट कंप्लीट हो गई, अभी मुझे भी जवाब देना है, उस दिन फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए इन सारी चीजों में ना पड़ें, अपने घर को बसाएं, अपने बच्चों को एक सुंदर भविष्य दें। और हो सका तो मैं कभी आपके लिए कुछ ऐसे वीडियोज भी लेकर के आऊंगा अपनी फैमिली के साथ कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो फैमिली होती है, फैमिली के अंदर हमें अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ कैसे रहना होता है। मेरा प्रयास रहेगा, अगर कभी पॉसिबल हुआ तो इस तरह की सीरीज भी आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।